क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ए ज़हरा बीबी के प्यारो अज़ादारो, तुम्हारी बीबी का घर लुट गया। जिस हुसैन को चक्किया पीस पीस के ज़हरा ने पाला था, आज घोड़ों की टापों ने उसे पीस दिया। आखिरी रुखसत हुसैन लेकर जो खैमे से बाहर निकले, कहते हैं घोड़ा चलते चलते ठहर गया। हुसैन ने कहा अस्बे बावफा, ये बस आखिरी जहमत है, मुझे मक्तल तक पहुंचा दे। कहते जैसे ही घोड़े ने अपनी गर्दन को निहुराया, 4 बरस की बच्ची घोड़ों के ओड़े के सुबह से लिपट के कहती थी, जुलझना मेरे बाबा को ना ले जा। ऐ जुलझना, सुबह से जो भी मक्तल को गया पलट कर नहीं आया। बच्ची रो रही थी, हुसैन ने ज़ीन को छोड़ा, खाके करबला पर आए। कहते सकीना के सर पे हाथ रखा और जरा सी खाके करबला उठाकर सकीना के बालों में डाल दी। बच्ची ने घबरा के पूछा, बाबा ये बालों पर खाक डालने का सबब क्या है? का सकीना थोड़ी देर बाद तुम यतीम हो जाओगी। आजादारो, सकीना यतीम हो चुकी। ये जो सूरज ढला है ना अभी, और ये जो शाम आई है, कुछ देर पहले तक सकीना यतीम नहीं थी, अब सकीना यतीम हो चुकी। बच्ची ने कहा, बाबा मैं भला क्या रोकूंगी, आखिरी बार सीने पे सुला लो, आखिरी बार सीने पे सुला लो। जलती हुई खाक पर हुसैन लेट गए। बच्ची को सीने से लगाया, सकीना की आंख लग गई। जरा सा वक्त गुजरा था, बच्ची घबरा के उठी, कहा बाबा मक्तल को जाओ, बाबा मक्तल को जाओ। एक बार सकीना के दोनों रुखसारों पे हुसैन ने हाथ को रखा, कहा बेटी अभी तो रोक रही थी, अब कहती हो जाओ। कहा बाबा जैसे ही आंख लगी, मैंने देखा दादी फातिमा ज़हरा अपने बालों से मक्तल को साफ करती जाती है और कहती है, सकीना मेरे बच्चे ने अकबर का लाशा उठा लिया, असगर को दफना दिया, कासिम के टुकड़े चुन लिए, मेरा लाल बहुत थक चुका है। सकीना हुसैन को मेरी आगोश में आने। हाँ हाँ आजादारो, मुझे मालूम है आप बहुत थक चुके हो, रात भर गिरिया करते रहे, रात भर मातम करते रहे, सुबह से भी आपने जुलूस लिया, हुसैन का मातम किया, आप थक गए हैं। मगर मैं हाथों को जोड़ के एक जुमला कहूँ, फाका भी किया होगा मगर पानी पी के आए हो ना, शाम गरीबा सुनने और मजलिस के बाद फिर पानी पी लोगे। अरे सकीना तो प्यासी रह गई, सकीना प्यासी रही। हाँ, हुसैन ने रुखसत ली सकीना से और आए मैदाने ग़िज़ा में, तलवार को खींचा और एक बार तलवार चला चला के कहते, तुमने मेरे अकबर को मार दिया, तुमने मेरे अब्बास को मार दिया, अब बूढ़े की जंग देखो, अब प्यासे की जंग देखो, अब भूखे की जंग देखो। हुसैन तलवार चलाते जाते थे, एक बार हातिफ गैबी की सदा आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया। 2 सदाएं हुसैन के कानों में आई, एक हातिफ गैबी की और एक पहलू में स्याह बुर्के वाली खड़े हुए कहती थी, ऐ मेरे लाल कब तक लड़ेगा हुसैन, कब तक
बस अजीजों, करबला की जमीन पे जलजला आने को है। एक बार मयान में हुसैन ने तलवार को रखा, अरे भागती हुई फौज ने पलटना शुरू किया। कोई तीर लेके बढ़ा, कोई तबर लेके बढ़ा, कोई नेजा लेकर बढ़ा, कोई भाला लेकर बढ़ा, कोई पत्थर हुसैन की तरफ बरसाता, और जिसे कुछ ना मिलता वो खाके करबला हुसैन पर। हाँ गिरिया करो, शाम गरीबा है, शाम गरीबा। जुमला तो सुनो, कहते हैं सकीना बीबी की ये आदत थी कि सकीना अपने बाबा के साथ नमाज पढ़ती थी। हाँ, जब मदीने में हुसैन नमाज वाजिब पढ़ के मस्जिद से निकलते तो असहाब पूछते कहाँ जा रहे हैं। हुसैन कहते मैं नाफिला नमाज़ें सकीना के साथ पढ़ता हूँ, सकीना के साथ पढ़ता हूँ। एक बार असर का वक्त आया, सकीना ने मुसल्ला बिछा दिया और कभी दाएं देखती है, कभी बाएं देखती है। सकीना को बाबा नजर नहीं आ रहा। एक बार नन्हे नन्हे हाथ उठाए, का पालने वाले सकीना को सकीना के बाबा से मिला दे जो औलाद वाले बैठे हैं। एक बार सकीना ने खेमे का पर्दा हटाया और चाहा के बाबा को तलाश करो। एक जालिम खड़ा हुआ था, सकीना करीब आई, कहा क्या मेरे बाबा को देखा है? कहा तेरे बाप का नाम क्या? कहा हुसैन। एक बार अबा का आबन हटाया, सरे हुसैन सकीना के दामन में अरे बच्ची लिपट के कहने लगी बाबा रगों को किसने काटा? बाबा ये रुखसार पे तमाचे कैसे? लो करबला के बन में शाम गरीबा आ गई। भूखों की शाम, प्यासों की शाम, बेकसों की शाम। हाँ हाँ अजीजों, आपको पता है ना किस कर्ब से हुसैन मारे गए। आप गिरिया कर रहे हो, मगर एक जुमला और सुनो ताकि आवाजें और बुलंद हो जाए। कहते हैं पूरी कूफे की फौज, पूरे कूफे के मर्द हुसैन से लड़ने आए थे, मगर एक शख्स है अब्दुल्ला जो 10 मुहर्रम की सुबह को कूफे पहुंचा। देखा बाजार बंद है, बड़ा सन्नाटा है। एक बार जो घर पहुंचा, जोजा से पूछा ये कूफे में सन्नाटा कैसा है? का एक बागी को मारने के लिए। क्या सुन रहे हो अजीजों? का एक बागी को मारने के लिए तमाम कूफे के मर्दों को बुलाया गया है। अब्दुल्ला तू घर में न रहना, इब्ने जियाद को पता चला तो हमारा घर लुट जाएगा, हमारा घर जल जाएगा, जितनी जल्दी हो चले जा। कहते अब्दुल्ला पलटा, जाने के लिए बागी को कत्ल करने के लिए उसके जहन में था कि एक बार बच्ची अब्दुल्ला की दामन से निपट गई। का बाबा मैंने सुना है जंग के बाद माले गनीमत मिलता है, बाबा अपनी बेटी के लिए अंगूठी ले आना। जब माले गनीमत मिले मेरे लिए अंगूठी ले आना। अब जुमला जैसे चाहे सुनो। अब्दुल्ला कहता है मैं जब पहुंचा चारों तरफ से हुसैन को दुश्मनों ने घेरा था और सवाल ये था कि खंजर कौन चलाए। मैं आगे बढ़ा कि अगर मैंने खंजर चलाया मुझे कीमती सामान मिलेगा। अरे अब जो इजाजत लेकर मैं खंजर को लहराता हुआ जहरा के जाए के करीब आया, एक बार हुसैन ने मुझे देखा। अब्दुल्ला मेरे खून से अपने हाथ को रंगीन न कर और सुन ये अंगूठी ले, तेरी बेटी मुंतजिर है। अपनी बेटी तक पहुंचा और उसे कहना हुसैन बागी नहीं आए। हुसैन बागी नहीं है। बस दो जुमले। कत्ल हुए हुसैन, फौजे हुसैन के खैमों की तरफ बढ़ी। आजादारों यही तो हुर्मत है। एक बार इमाम सैयद सज्जाद का बिस्तर लूटा गया, खैमों में आग लगाई गई। ये कहते एक शकी एक सैदानी के करीब बढ़ा और उसने गोशवारे पे जो हाथ डाला
और खींचने लगा, खून टपकने लगा, मगर खींचने वाला रो रहा था। नन्ही सैदानी ने सर को देखा, उसके चेहरे को देखा, कहा तू लूट भी रहा है और रो भी रहा है। कहा लूट इसलिए रहा, रो इसलिए रहा हो कि मैं आले रसूल पे सितम कर रहा हूँ। कहा और रो क्यों रहा है? कहा अगर मैंने नहीं लूटा कोई और लूट। रोने में थको नहीं अजीजो, इससे बड़ी गुर्बत क्या होगी। अभी तो ज़ैनब का खैमा जल रहा है। अब दो जुमले, एक बार खैमे जलने लगे, हुसैन का लाशा लुट रहा है। कहते हैं कोई हुसैन का अमामा ले गया, कोई हुसैन की ज़रा ले गया, कोई हुसैन की नालैन ले गया। एक शकी ने देखा अब कुछ भी तो नहीं बचा, मगर हुसैन के कमर में कमर बंद लगा हुआ है, कमर का पट्टा लगा हुआ है। वो आगे बढ़ा और चाहा मैं हुसैन के कमर का पट्टा उठाऊं। कहते जैसे ही हाथ बढ़ाया, हुसैन ने अपना हाथ बहुत जोर से कमर बंद पे रख लिया। उसने बहुत चाहा कि मैं हुसैन का हाथ हटाऊं, मगर हाथ हटता नहीं था। अब मुझे माफ करके ये जुमला सुनो। एक बार उसने खंजर को निकाला, हुसैन का हाथ काटना शुरू किया। एक बीबी रो के कहती थी अरे नमाज मेरा ला। खैमे जल रहे थे, एक खैमे से दूसरे खैमे सैतानियां जाती चली जाती थी। अब ये जुमला मैं अपनी माँ बहनों के सुपुर्द कर रहा हूँ, सैतानियों के हवाले कर रहा हूँ। वो वक्त आया कि सैयदा ज़ैनब बड़ी का सैयद सज्जाद खैमे में आग लग गई। बस इतना बताओ जल के मर जाए। ए सैयद सज्जाद बस इतना बताओ मेरे लाल, हम जल के मर जाए या खैमों से बाहर जाए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या ज़ैनब बीबी को नहीं पता था कि जान बचाना वाजिब है? भला सवाल का मकसद क्या था? उलमा ने कहा ज़ैनब को अपने पर्दे का इतना पास था, ज़ैनब चाहती थी सैयद सज्जाद कह दे फूफी अम्मा मर जाइए नामहरमों के सामने। ज़ैनब पे पर्दा, एक बार खैमे जल चुके, रबाब ने रोक के कहा सकीना नहीं मिलती बीबी, सकीना कहीं नजर नहीं आ रही। ज़ैनब बाहर निकली, कभी फरात का रुख किया, अब्बास क्या सकीना यहाँ पर आई है? कोई जवाब ना आया। अब ज़ैनब चली मख्तल हुसैन की तरफ। कहते जैसे ही पहुंची सकीना लाशे हुसैन से लिपटी थी। यही तो शाम गरीबा है, यही तो शाम गरीबा है। सकीना लाशे पदर से लिपटी थी। एक बार जैसी ज़ैनब ने कहा सकीना, अरे कटी हुई रगों से आवाज आई ज़ैनब आहिस्ता, ज़ैनब आहिस्ता, मेरी बच्ची सहम के सोई है। एक बार बढ़ी ज़ैनब, बड़े आहिस्ता से सकीना को उठाया। कहते बच्ची घबरा के उठी। जैसे ही ज़ैनब को देखा बच्ची रोने लगी। कहा पुपी अम्मा मेरे बाबा को तो देखी, पुपी अम्मा मेरे बाबा का क्या हाल हो गया। एक बार ज़ैनब ने कहा सकीना इस भरे मक्तल में कटी हुई गर्दन है बाबा की, तुमने पहचाना कैसे? कहा पुपी अम्मा शिम्र मेरे पीछे था, मुझे तमाचे मार रहा था। मैंने रोके कहा बाबा बाबा, अरे कटी हुई गर्दन से आवाज आई इलैया इलैया या आखिरी जुमला सुन लो आज़ीज़ों। बड़ी मुश्किल से ज़ैनब ने घबराए हुए बच्चों को, सहमे हुए बच्चों को एक जगह पर जमा कर दिया। अब अंधेरा होने लगा, अंधेरा बढ़ने लगा, रात बढ़ती चली गई। टूटा हुआ नेज़ा उठा के अली की बेटी इस तरह खैमों की हिफाजत कर रही थी जैसे कल इसी वक्त अब्बास कर रहे थे। क्या सुना आपने? आखिरी जुमला, टूटा हुआ नेज़ा उठाकर अली की बेटी हिफाजत कर रही थी। बच्चे सहमे हुए थे, घबराए हुए थे। एक बार
ज़ैनब ने दूर से एक घुड़सवार को आता देखा, घुड़सवार को आता देखा। ज़ैनब अपने मकाम से बुलंद हो गई और वहीं से इशारा किया कि खबरदार आगे न बढ़ना, बच्चे सहन के सोए हैं, अगर कुछ लूटना चाहता है सुबह को आकर लूट लेना। मगर सवार रुका नहीं, सवार बढ़ता चला गया। ज़ैनब ने जलाल में कहा, मैं अब्बास की आखिरी जुमला कहा, मैं अब्बास की बहन हो, मैं तुझे मना करती हूँ आगे न बढ़, तू आगे क्यों चला आ रहा है, एक बार आने वाला ठहरा नहीं। जैसे ही करीब आया हजरत ज़ैनब ने लजा में फरस पे हाथ डालकर कहा कि तुझे सदा नहीं आती, क्या ज़ैनब की आवाज नहीं आती। एक बार जो नकाब उल्टा, ज़ैनब ने देखा ज़ैनब का बाबा अरे सुमो से लिपट के